नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटी सी दिनचर्या में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है वट सावित्री की पूजा। तो मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सुबह हो गई और देखिए मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगा ली है एक दिन पहले ही। और यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी पूजा करने जाने वाली हूँ वहाँ पे कुछ लोग हैं जो भी पूजा करना स्टार्ट कर चुके हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। हमारा भू कैलाश शिव मंदिर, यहीं पे पूजा की जाती है। अगर मैं कैमरा जूम करके आपको दिखा पा रही हूँ तो यहीं पे देखिए कुछ औरतें आपको दिखेंगी जाते हुए चली गई। तो यहीं पे पूजा की जाती है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको पूरी डिटेल से दिखाऊंगी। मैं चना भिगाना भूल गई। हाँ, मैं कल रात में चना भिगाना बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं सो भी गई थी। मुझे सपने में ऐसे मतलब कुछ सोचते हैं ना रात में सोते सोते, तो वही सोते सोते मेरे माइंड में ख्याल आया कि कल पूजा ऐसे करना है, उस पर भीगे हुए चने लगते हैं। यार चने भीगे हुए लगते हैं, मैंने तो भिगाया ही नहीं है। फिर मैं तुरंत रात में उठ के मैं गई चना भिगाने के लिए करीबन 12:30 बजे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हर चीज़, सब कुछ अरेंज करना, सब कुछ खुद से ही मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक मतलब हेडेक वाला चीज़ होता है। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। यहाँ पे आ गई मेरी दादी माँ। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फ़्रेश होने के लिए। सब कुछ करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सब कुछ करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने स्पॉट पे, पूजा स्पॉट पे, जहाँ पे हम लोग आज पूजा करने वाले हैं, हम सारे लोग। व्लॉग में तो मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं। और ये है शिव मंदिर, वो शिव मंदिर जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। फाइनली मुझे यहाँ पे जगह मिल जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी, कि मैं आराम से बैठ के पूजा कर सकूँ। लेकिन आराम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। फेरे लेने में, जैसे कि अभी आप लोग मेरी क्लिप में देख रहे हो, फेरे लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे फ्लोर बिल्कुल भी सही नहीं थे। बरगद के पेड़ के जो जड़ें होते हैं उसकी वजह से हम लोग चल नहीं पा रहे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सब कुछ। फिर भी हमने फाइनली अपना पूजा संपन्न किया। भाई हम इंडियन हाउसवाइफ है, हमें पूजा पाठ सब कुछ करना ही होता है। तो बातों में यहाँ पर हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यहाँ पे बारी आती कथा पढ़ने की, कथा सुनने की। या तो आप कथा पढ़ सकते हो या तो आप कथा सुन सकते हो। तो मेरे पास बुक नहीं था तो मैं कथा सुन रही थी। और बिना कथा सुने पूजा जो है संपन्न बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर हो चुकी है कथा सुनने का जो भी होता है कार्यक्रम सारा समाप्त। अब मैं वापस आ गई हूँ वहाँ से, मंदिर से बाहर। ये बर के जो पत्ते हैं वो मेरे सर पे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मेरा पूजा जो है पूरे तरीके से हो चुका है। मैंने कथा भी सुन लिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले पा रही हूँ। और यही है हम मेरा मोस्ट फेवरेट जगह शिव मंदिर, और यहीं पे हुई है हमारी पूजा। फिर कथा ख़त्म करने के बाद आती है पति पूजन की बारी। तो मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं पैर छूऊं या फिर कुछ भी करूं भाई। लेकिन हम अगर पूजा करते हैं तो ये सब पार्ट्स में आता ही है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी पति की पूजा। जो कुछ भी होता है सबके यहाँ पे अलग अलग पूजा करने की विधि होती है, पति पूजन की विधि। मेरे यहाँ पे भी पति पूजन की विधि थोड़ी सी अलग है। मुझे जो भी बन पाता है मैं उनका पैर धुलाती हूँ, उनकी आरती करती हूँ, उनको मीठा खिलाती हूँ। बस यही सब होता है और मैं इतना ही करती हूँ। पैर धुलाना सब कुछ करवाने के बाद, अपने आंचल से पोंछने के बाद, अब बारी आती है इनकी आरती करने की, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से बड़े आराम से किया। तो आरती करने के बाद इन्होंने मुझे वो मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोला। बहुत लोग होते जो पूरा व्रत रखते हैं, और मैं हमेशा से ऐसी व्रत रखती हूँ, इतना ही रखती हूँ। तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।